हाय गाइस, वेलकम बैक टू वेशी क्लासेस। और आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं रैंकिंग ऑर्डर टेस्ट की। आइए देखते हैं कि इसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये रहा आपका सबसे पहला सवाल। देयर आर 5 रिवर्स नेमली गंगा, यमुना, सरस्वती, कोसी एंड सोन। ओके, गंगा इज स्मॉलर देन यमुना बट बिगर देन सोन। सरस्वती इज द बिगेस्ट। If Kosi is the smaller than Yamuna but bigger than Ganga, then which is the smallest river? ठीक है, एक बार इसको हिंदी में पढ़ लेते हैं। यहाँ पे आपको कुछ नदियां दी हुई है, गंगा, यमुना, सरस्वती, कोसी तथा सोन। ये 5 नदियां हैं आपके पास। अब इनका यहाँ पे आपको ऑर्डर बताया हुआ है कि भाई ये छोटी है, ये किससे बड़ी है। तो जब भी कुछ इस तरह के क्वेश्चन है तो कैसे डील करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले इसने क्या बोला है, गंगा यमुना की अपेक्षा छोटी है। तो गंगा को अगर शॉर्ट में मैं जी लिख दूं और बोला है गंगा यमुना की अपेक्षा छोटी है, तो गंगा छोटी है, यमुना बड़ी है। तो यमुना की साइड में आप ग्रेटर का साइन लगा देंगे। ठीक है, ये रफली आपको बनाना है, उसके बाद सबको ऐड करना है। इसके बाद क्या है, उसने अभी पूरा कंप्लीट नहीं किया, इसने इतना बोला है गंगा यमुना की अपेक्षा छोटी है परंतु सोन से बड़ी है। अब जो नदी सोन है इसको ऐसा लिख दो, ऐसा लिख दो, क्योंकि सरस्वती भी है तो उसको आप किससे डिनोट करोगे, थोड़ा सा आपको डिफरेंट करना पड़ेगा ना, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। दोनों को ऐसे लिखोगे तो कौन सी सरस्वती है कौन सी सोन है आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो गंगा है वो यमुना से छोटी है और सोन से बड़ी है। आप इस चीज को देख के ये स्टेटमेंट खुद से बता सकते हैं। आगे देखते हैं, सरस्वती सबसे बड़ी है, सरस्वती सबसे बड़ी है। तो यहाँ पे कहीं मैं सरस्वती को लिख दे रहा हूं और इसको सिंपल में एस लिख रहा हूं। एसओ डिनोट्स सोन एंड एस ओनली एस डिनोट्स सरस्वती, राइट। एंड आफ्टर दैट यदि कोसी यमुना से कुछ छोटी है, यदि कोसी यमुना से कुछ छोटी है, ध्यान से समझना, कोसी यमुना से कुछ छोटी है परंतु गंगा से कुछ बड़ी है, परंतु गंगा से कुछ बड़ी है, तो कोसी गंगा से बड़ी है। अब ये चीज आपको यहां पे फिट करनी है। तो देखो सरस्वती सबसे बड़ी है तो एस यहां पे आ जाएगा, सबसे बड़ी सरस्वती। उसके बाद यमुना, देखो जो कोसी है वो यमुना और गंगा के बीच में, तो यहां पे आपका आ जाएगा यमुना। उसके बाद आपका यहां पे आ जाएगी कोसी, फिर आ गई यहां पे गंगा, और गंगा से छोटी कौन है, सोन। ठीक, तो ये पूरा आपका यहां पे स्ट्रक्चर बनके तैयार हो गया, सरस्वती, यमुना, कोसी, गंगा, सोन। अब आपको पूछा क्या है वो ध्यान से देखिएगा। तो सबसे छोटी नदी कौन सी है, तो सबसे छोटी नदी क्या है, सोन। ऑप्शन बी इज करेक्ट। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुशीला इज टॉलर देन सुधा बट शॉर्टर देन पुष्पा। ठीक है, यहां पे देखना। अब एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर शॉर्ट में बनाएंगे ना आप तो सुशीला सुधा, समझ रहे हैं, दोनों में एसयू है। तो थोड़ा सा आपको और ऐसा डिजाइन कर रहे हैं कि आप जब इनको शॉर्ट में लिखे तो आप डिफरेंशिएट कर पाए कि भाई ये सुशीला है और ये सुधा है। तो एक काम कर सकते हैं आप, एसयूएस सुशीला और एसयूडी सुधा। अब ध्यान से समझना, ठीक है। अच्छा, एक और चीज, अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं है तो आप हिंदी में क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में आपको जो क्वेश्चन है वो दोनों फॉर्मेट में दिखाई देगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। अगर किसी को कंफ्यूजन है तो कुछ चीजें वो इंग्लिश से ले सकता है और कुछ चीजें वो हिंदी से ले सकता है, क्योंकि आजकल जो लोग हैं ना तो उनको हिंदी बहुत ढंग से आती है और ना तो इंग्लिश बहुत ढंग से आती है। तो आप अपने अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो सुशीला इज टॉलर देन सुधा, तो सुशीला एसयूएस इज टॉलर देन सुधा, एसयूडी। SUS stand for Sushila and SUD stand for Sudha. तो सुशीला is taller than Sudha but shorter than Pushpa. Shorter than Pushpa. PUP. करेक्ट। तो यहां पे सुशीला पुष्पा से छोटी और सुधा से बड़ी है, आप हिंदी में यहां पे पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब देखो हिंदी में पढ़ लेते हैं। पूनम रिंकी से छोटी है, पूनम। अब देखो मैंने यहां पे पुष्पा को PUP लिखा है। पुष्पा को अगर PU लिखोगे तो आप पूनम में कंफ्यूज हो जाओगे, या PO लिखोगे तो समझ लेना अपने अकॉर्डिंग आपको करना है कि जो भी आप लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। तो पूनम रिंकी से छोटी है, तो पूनम को अगर मैं सिंपल PU लिखूं, ठीक है, पूनम रिंकी से छोटी है, तो पूनम जो है वो रिंकी, रिंकी यहां पे आ गई। रिंकी सिंपल आप आर लिख सकते हो। अगर कुछ और ऐसा सिमिलर आता है आर से तो हम थोड़ा चेंजेस करेंगे। तो क्या बोला इसने, पूनम रिंकी से छोटी है, पूनम रिंकी से छोटी है और रिंकी सुधा से, सुधा जितनी लंबी नहीं है, और रिंकी, ये रिंकी आ रही, सुधा जितनी लंबी नहीं है, तो यानी जो रिंकी है वो सुधा से छोटी है। सुधा जितनी लंबी नहीं है मतलब सुधा से छोटी है, तो यहां पे आपका रिंकी आ जाएगा। ठीक, और सबसे छोटी आपकी पुष्पा आ जाएगी, सॉरी
पूनम, पुष्पा यहाँ पे। ठीक, अब देखते कितनी है भाई नदियां। यदि सभी एक पंक्ति में ऊंचाई के अनुसार खड़ी हो तो सबसे लंबी कौन सी होगी? तो सबसे लंबी कौन सी है? पुष्पा। पुष्पा के बाद आपका सुशीला, फिर सुधा, फिर रिंकी एंड देन पूनम। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे लंबी पूछी है तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल। गोपाल इज शॉर्टर देन कृष्णा। गोपाल इज शॉर्टर देन कृष्णा। ठीक, मोहन इज टॉलर देन गिरिधर। मोहन, देखो अभी गोपाल और किसकी बात हो रही है? कृष्णा की बात हो रही है, लेकिन उससे अगली लाइन में मोहन और गिरिधर, तो मोहन और गिरिधर यहां पे कोई भी नहीं है, अभी कनेक्ट नहीं कर पाओगे आप। जो दिया है पहले इसको लिख लो। तो मोहन इज टॉलर देन गिरिधर, मोहन इज टॉलर देन गिरिधर, GI, एंड GI स्टैंड फॉर गोपाल एंड GI स्टैंड फॉर गिरिधर, ध्यान रखना। ठीक है, गोपाल इज टॉलर देन मोहन, गोपाल इज टॉलर देन मोहन। देखो अब गोपाल यहाँ पे मोहन से बड़ा है, आप इसको यहां ही कनेक्ट कर सकते हो बहुत आराम से। अब गोपाल मोहन से बड़ा है और मोहन गिरिधर से बड़ा है। ठीक, अब आगे देखते हैं। कृष्णा इज अ शॉर्टर देन मुरली। कृष्णा जो है वो मुरली से छोटा है, कृष्णा जो है वो मुरली से छोटा है, तो कृष्णा यहां पे पीछे आ जाएगा और मुरली आगे पे आ गया। ठीक है, हु आर द टॉलेस्ट एंड द शॉर्टेस्ट रिस्पेक्टिवली। तो सबसे टॉलर कौन है, यानी सबसे लंबा कौन है और सबसे छोटा कौन है? तो सबसे लंबा तो आ गया भाई, देखो यहां पे ये मोहन है और यहाँ पे मुरली है, तो MU कर लेना और यहाँ पे MO कर लेना। जिस तरह से यहाँ पे नाम सेम आते जाते हैं तो उनके कुछ लेटर को और आगे तक लिख लीजिए ताकि आप बाद में कंफ्यूज ना हो। तो यहाँ पे मुरली सबसे बड़ा और गिरिधर सबसे छोटा, तो मुरली एंड गिरिधर, ऑप्शन सी इज करेक्ट। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल। देयर आर 5 फ्लैट्स A B C D and E such that E is above A। E is above A, या एक काम कर लो आप, बड़ा कर, मतलब E जो है वो A से ऊपर है या E A से बड़ा है, ऐसे समझ लो। अगर ऐसे करोगे तो भाई रो में बहुत इजीली हो जाएगा, वरना आपको ऊपर नीचे लिखना पड़ेगा। चॉइस इज योर्स, आप कैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, सो E is above A, C below B, जो C है वो B से छोटा है। अभी इसमें और इसमें कनेक्टिविटी नहीं हुई है। ठीक है, C below B, B below A, अब भाई कनेक्ट हो गया, B below A यानी B A से छोटा है। ठीक है, एंड D, यहां पे खाली D होगा, DI नहीं होगा, ध्यान रखना। नीचे हिंदी मोड़ लेते हैं, A के नीचे B और C के ऊपर D, C के ऊपर D। अब ध्यान रखो उसने बोला है C के ऊपर D, तो इस तरह से आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक, तो सबसे नीचे कौन सा है? तो सबसे नीचे C बनेगा। यहां पे आपको D, देखो उसने क्या बोला, D के नीचे है C, तो B और C के बीच में D आएगा, E देन A देन B और उसके बाद आपका D और उसके बाद C। फिर से पढ़ लेते हैं, B below A and D above C and B below A, ठीक है, and D above C, ठीक है, और उसने पहले यहां पे बोल दिया था C below B। तो आप जब कनेक्ट करेंगे तो बहुत इजीली आपका कनेक्ट होके ये आपको पैटर्न मिल जाएगा। और अगर आपने ऊपर नीचे बनाया हुआ है तो आपको कुछ इस तरह से मिलेगा, सबसे ऊपर E आ जाएगा, फिर A आ जाएगा, फिर B आ जाएगा, फिर D आ जाएगा, एंड एट द एंड यू विल गेट C हियर। ओके, सो सबसे छोटा कौन सा है भाई? सबसे नीचे, तो ऑप्शन सी में आपका C पड़ा हुआ है। और एक चीज का और ध्यान रखना, कभी कभार ऑप्शन बी में C हो सकता है, तो ध्यान रखना जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो C ऑप्शन करेक्ट है या C वाला आंसर करेक्ट है, इस चीज का भी बहुत ध्यान रखना। यहाँ पे सही आंसर निकालने के बाद भी ना हम इतने जल्दबाजी में होते हैं, जब पेपर दे रहे होते हैं प्रेशर ऑलरेडी होता है यहाँ पे, तो इस चीज का भी आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब ये रहा आपका अगला सवाल। बुक्स ऑफ 5 सब्जेक्ट्स आर कैप्ड ऑन अ टेबल इन द फॉलोइंग मैनर। इकोनॉमिक्स इज अबव मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स इज अबव मैथमेटिक्स, यानी इकोनॉमिक्स वाली बुक ऊपर है मैथमेटिक्स के। संस्कृत इज बिलो हिंदी, संस्कृत इज बिलो हिंदी, संस्कृत वाली बुक हिंदी के नीचे। ठीक है, मैथमेटिक्स इज अबव हिंदी, ठीक है भाई, तो मैथमेटिक्स, अब मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूं, मैथमेटिक्स हिंदी से ऊपर है और हिंदी संस्कृत से ऊपर है। ठीक, अब उसके बाद साइंस इज बिलो, अच्छा ठीक है, अब यहां पे एक संस्कृत है और एक साइंस है, SCI, ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ पे जो आपने S बनाया है वो संस्कृत के लिए बनाया है और साइंस के लिए आप SCI यूज कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आपके जो भी शॉर्टकट होंगे आप वो यूज कीजिएगा।
तो क्या बोला है, संस्कृत इज बिलो हिंदी एंड मैथमेटिक्स इज अबव हिंदी, साइंस इज बिलो संस्कृत, साइंस इज बिलो संस्कृत, तो यहां पे साइंस आ जाएगी क्योंकि साइंस की बुक संस्कृत के नीचे है, ठीक है। अब उसके बाद देन विच बुक इज एट द बॉटम, तो साइंस वाली बुक सबसे बॉटम पे है, जैसा कि आपने यहाँ पे स्ट्रक्चर फॉर्म किया हुआ है, ठीक है। तो ज्यादा आगे इसको नहीं और बात करते हैं। आई होप आपने अगर पीछे के सारे क्वेश्चन देखे हैं, बहुत ढंग से देखे हैं, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो साइंस आपका कहाँ पे, ऑप्शन डी में। आप हिंदी में पढ़ सकते हैं क्वेश्चन को, ठीक है, जिसमें आपको कंफर्टेबल है वहां पे उसको पढ़िए और आंसर कीजिए। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब इसे देखिए, राम्स नंबर इन अ रो इज फिफ्थ फ्रॉम बोथ साइड। ध्यान से समझना, ठीक है, मैं आपको थोड़ा बता दूं एक चीज इसके बारे में। या तो बोलेगा भाई एक रो में कुछ मतलब एक लाइन में कुछ बंदे हैं और एक बंदे की पोजीशन ऊपर या नीचे से दे देगा, या बोल देगा एक रो में कुछ बंदे हैं तो उस बंदे की पोजीशन मतलब लेफ्ट राइट से दे देगा, या उसमें कुछ और भी चीजें वो डाल सकता है। अब ऐसे क्वेश्चन को करना कैसे, वो ध्यान से देखिएगा। तो राम्स नंबर इज रो, सॉरी, राम्स नंबर इन अ रो इज फिफ्थ फ्रॉम बोथ साइड, यानी राम का जो नंबर है वो इन दोनों रो में, चाहे आप लेफ्ट से जाओ या आप राइट से जाओ, वो पांचवें पे ही है, ठीक है। एक पंक्ति में राम का क्रमांक दोनों ओर से पांचवा है। देन हाउ मेनी पीपल आर देयर इन द रो, तब आप ये बताइए कि इस रो में कुल कितने बंदे हैं, यानी कितने लोग हैं। तो देखिए आपको करना क्या है, अगर आप यहां से जा रहे हो, ठीक है, लेफ्ट से जा रहे हो तो राम का नंबर पांचवा आ रहा है, और राइट से जा रहे हो तब भी राम का नंबर पांचवा आ रहा है, तो भाई दोनों को जोड़ दो। यहां से गए तो राम को जोड़ दिया, वहां से आए तब भी राम को जोड़ दिया, लेकिन ये आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि आप जब इधर से जा रहे हो तब भी राम को जोड़ रहे हो, इधर से आ रहे हो तब भी राम को जोड़ रहे हो, तो राम तो दो बार जुड़ गया, लेकिन राम तो एक ही ना रो में, तो आपको एक बार माइनस करना पड़ेगा। तो 5 5 10 और माइनस 1 यानी कि 9 आपका आंसर आएगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो बहुत सिंपल तरीके से आपको इसको समझना है और तभी आपको आंसर करना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसे देखिए, इन अ रो मोहन इज 15th फ्रॉम द राइट, ठीक है। अगर आप यहां से जा रहे हैं, देखिए यहां पे सामने खड़ी हुई है, आप यहां से इधर जा रहे हैं तो आप लेफ्ट से राइट की ओर जा रहे हैं, और आप यहां से अगर यहां जा रहे हैं तो राइट से लेफ्ट की ओर जा रहे हैं, ठीक है। तो राम सॉरी, इन रो मोहन इज 15th फ्रॉम द राइट, तो मोहन राइट से 15th पे है, ये मोहन है, और आप राइट से चलना आपने शुरू किया, आप लेफ्ट की तरफ को जा रहे हैं, तो मोहन का नंबर 15वां है, ठीक है। एंड 16th फ्रॉम द लेफ्ट, अगर आप यहां से काउंट करते हैं, ठीक है, यहां से काउंट करते हैं, तो यहां पे इसकी पोजीशन कौन सी आ रही है, 16th आ रही है। अब क्या बोला उसने, ओके, आफ्टर दैट देन हाउ मेनी मोर पर्सन शुड बी इंक्लूडेड सो दैट द टोटल बिकम्स 50। अब इसके बाद इसने ये नहीं पूछा कि भाई रो में बता दो, अभी इसने कुछ और भी ऐड किया है। इसने बोला है कि अब इस रो में इस इंफॉर्मेशन के अलावा इसमें और कितने बंदे बंदे ऐड किए जाएं ताकि टोटल जो बंदे हैं वो 50 हो जाएं। तो सबसे पहले आप इनका हिसाब किताब कर लो, ठीक है। तो पहले यहाँ पे लोग कितने हैं भाई, अगर राम को, कौन सा बंदा है भाई, मोहन, मोहन को आप अगर राइट और लेफ्ट से काउंट कर रहे हो तो 15 और 16 आ रहा है, तो दोनों को जोड़ दो, 15 + 16, और एक बार माइनस कर दो। क्यों माइनस करना है, क्योंकि भाई आपने लेफ्ट से भी काउंट किया है और राइट से भी काउंट किया है, तो -1 कर दो। 15 16 कितना आ गया, ये आपका 31 हो गया, और -1 ये आपका 30 आ गया। अब कितने बंदे और जोड़ोगे आप जिससे 50 हो जाए, तो 20। अब 20 ऐड करोगे तो आपके 50 हो जाएंगे, यानी ऑप्शन 20 करेक्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये आपका अगला सवाल, इन अ रो राम इज 5th फ्रॉम द लेफ्ट, ठीक है। इन अ रो राम इज 5th फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट यहां से जाएंगे आप, ठीक है, राम यहां पे आ गया, ठीक, यहां से जा रहे हैं आप। उसके बाद एंड श्याम इज 6th फ्रॉम द राइट, तो आप यहां से जा रहे हैं और यहां पे श्याम है और ये 6 पे आ गया, ठीक है, ध्यान से समझना। When these two interchanges their places, यानी कि पेन चेंज कर लेते हैं भाई, अब श्याम यहां पे आ गया, राम यहां पे आ गया, ऐसा वो कहना चाह रहे हैं, ठीक है। इफ दे, ओके, when these two interchanges their places, राम becomes 13 from the left, तो अब राम की पोजीशन आप देख रहे हैं, राम की पोजीशन लेफ्ट से 13 है, यानी राम की पोजीशन अब ये वाली लेफ्ट से 13 है, ध्यान से समझना। कैन यू टेल एट विच प्लेस श्याम इज फ्रॉम द राइट, कैन यू टेल, ध्यान समझना, कैन यू टेल एट विच प्लेस श्याम इज फ्रॉम द राइट, यानी आपको बताना है कि श्याम लेफ्ट से कौन से नंबर पे, ठीक है। अब आप ध्यान से समझना, आप एक चीज देखो, राम और श्याम की पोजीशन इंटरचेंज होगी, तो सबसे पहले आप बंदे निकाल लो कितने हैं। तो देखो, अगर मैं पोजीशन सेम रखूं
तो एक बार इस पोजीशन पे राम है और एक बार इस पोजीशन पे श्याम है, तो मैं यहां से जा रहा हूं तो 6वें नंबर पे और वहां से आ रहा हूं तो 13वें नंबर पे, बंदा एक ही है, प्लेस चेंज हो रहा है, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन ऑक्यूपाई तो एक ही पोजीशन होल्ड कर रहा है। तो यहाँ पे 6 और 13 19 और एक माइनस कर दो, तो टोटल कितने बंदे भाई 18, ये हमको पता लगे। अब उसने पूछा है कि भाई श्याम की पोजीशन लेफ्ट से कितनी है, तो भाई श्याम की पोजीशन अभी राइट से 5वीं है, करेक्ट। तो आप क्या कर दो, 18 में से 5 को माइनस कर दो, तो लेफ्ट से आपको पोजीशन मिलेगी, लेकिन उसमें ये श्याम वाला बंदा हट चुका होगा, क्योंकि मैं उसकी पोजीशन के साथ उसको माइनस कर रहा हूं, तो यहां पे आपको ऐड 1 भी करना पड़ेगा। तो 18 में से 5 गया 13, 13 और 1 14, तो 14th इज द राइट आंसर। अगर हिंदी में इंग्लिश में कंफ्यूजन है तो आप उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को पढ़िए और तब आंसर कीजिए, क्योंकि जरा सी गलती होगी, एक का डिफरेंस होता है और आपका आंसर गलत हो जाएगा, तो गलत नहीं करना है, तो दोनों को ध्यान से कीजिएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल। अब ये सवाल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि सर्कल में बंदे बैठे हुए हैं। कभी तो क्या होता है भाई, बंदों का मुंह बाहर की तरफ को होता है, कभी बंदों का मुंह अंदर की तरफ को होता है, ठीक है। तो यहां पे इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है देखते हैं। 6 फ्रेंड्स आर सिटिंग इन अ सर्कुलर पाथ एंड टॉकिंग फेसिंग द सेंटर। तो भाई वो बात कर रहे हैं, एक टेबल पर बैठे हुए हैं और सेंटर की तरफ को उनका मुंह है, आपस में बात कर रहे हैं, ठीक है। अब यहां पे क्या बोला उसके बाद, सुशीला इज नॉट सिटिंग बिटवीन सुधा एंड पुष्पा। सुशीला इज नॉट सिटिंग बिटवीन सुधा एंड पुष्पा। अच्छा, इस क्वेश्चन को करने से पहले जो आपको बेसिक इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए वो ये है, अगर बंदे सेंटर की तरफ को मुंह करके बैठ रहे हैं तो ध्यान से समझना, अगर आप घड़ी की डायरेक्शन में जाओगे, क्लॉकवाइज जाओगे, तो इसका मतलब आप लेफ्ट जा रहे हो, और अगर आप घड़ी की विपरीत दिशा में जा रहे हो, यानी एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो, तो आप जा रहे हो राइट में, जब सेंटर की तरफ मुंह कर रखा है। और जब सेंटर की तरफ मुंह नहीं है, बाहर की तरफ मुंह है, तो इसका रिवर्स आप लेंगे, ओके। अब यहां पे ध्यान से समझना, लेफ्ट जा रहे हो तो क्लॉकवाइज, अगर एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो तो राइट है, यानी राइट में जा रहे हो एंटी क्लॉकवाइज और लेफ्ट में जा रहे हो क्लॉकवाइज, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको इरेज कर लेते हैं क्योंकि बहुत स्पेस कम है और एक ही में आपको बनाना है, तो मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। अच्छा, एक और चीज, कितने बंदे भाई 6 फ्रेंड हैं, तो सबसे पहले इनके प्लेसेस बना दो ताकि आपको बाद में कोई कंफ्यूजन ना हो कि भाई कितने बंदे रह गए हैं बैठाने को। तो काम करो, आप यहां पे ड्रॉ कर लो, ये ग्रीन वाले हो गए, ये आपके स्काई ब्लू वाले हो गए, और कौन सा है भाई, एक आप पिंक ले लो, ये। तो टोटल 6 बंदे यहां पे आ गए। अब उसने क्या बोला है, सुशीला इज नॉट सिटिंग बिटवीन सुधा एंड पुष्पा। तो सुशीला भाई सुधा और पुष्पा के बीच में नहीं है, सुशीला सुधा और पुष्पा के बीच में नहीं है, ठीक है। शॉर्ट में आप ऐसे लिख सकते हो, लेकिन अभी एक इंफॉर्मेशन कोई काम की नहीं है, मैं किसी को कहीं बैठा नहीं सकता, क्योंकि सुधा और पुष्पा भाई कहीं भी बैठा दो, अभी कुछ है नहीं ऐसा। आगे देखो, पूनम इज पुष्पास नेबर एंड सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ रिंकी, ठीक है। अगर किसी को इस इंफॉर्मेशन में कोई डाउट आ रहा है तो आप प्लीज इस क्वेश्चन को हिंदी में पढ़ लेना, क्योंकि लेफ्ट राइट में कंफ्यूज मत होना भाई, दाया बाया होता है, तो इस चीज का ध्यान रखना। मैं यहां पे पढ़ देता हूं आपके लिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये इंफॉर्मेशन तो काम की थी, पूनम पुष्पा की पड़ोसी है, पूनम जो है वो पुष्पा की पड़ोसी है और रिंकी के ठीक बाएं बैठी है, रिंकी के ठीक बाएं। तो आप काम करो, रिंकी को बैठा दो पहले, तो यहां पे मान लो रिंकी है, रिंकी के ठीक बाएं कौन बैठा है, पूनम, रिंकी के बाएं बैठी है, तो बाएं बैठी मतलब आप कहां जाओगे, घड़ी की डायरेक्शन में, तो यहां पे कौन है भाई, पूनम, पूनम, पीयू स्टैंड फॉर पूनम। अच्छा, पुष्पा के लिए पीयूपी करेंगे हम, ठीक है, नो नीड टू कंफ्यूज। तो यहां पे पूनम, पूनम पुष्पा की पड़ोसी है और रिंकी के ठीक बाएं बैठी है। अब भाई पूनम जो है वो पुष्पा की पड़ोसी है, तो यहां पे पीयूपी। तो यहां तक आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी, कोई भी डाउट की कंडीशन यहां पे बची नहीं है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया उसके अकॉर्डिंग ही आपको चलना है, ठीक है। अब उसके बाद पिंकी सुशीला के दाएं, पिंकी सुशीला के दाएं, अभी आपने ना तो पिंकी को ड्रॉ किया है यहां पे, ना ही सुशीला को ड्रॉ किया है। पिंकी सुशीला के दाएं दूसरे स्थान पर बैठी है, पिंकी सुशीला के दाएं दूसरे स्थान पे बैठी है, ठीक है। अभी इस इंफॉर्मेशन को यूज नहीं है। रिंकी के ठीक सामने पिंकी बैठी है। अब वापस पिछली वाली इंफॉर्मेशन पे आते हैं, पिंकी सुशीला के दाएं दूसरे स्थान पे, पिंकी सुशीला के दाएं, तो सुशीला को यहां होना पड़ेगा
क्यों? सुशीला के दाएं आप जाएंगे, दाएं मतलब आप राइट में जा रहे हैं, राइट मतलब एंटी क्लॉकवाइज। तो पिंकी सुशीला के पिंकी कहां पे इंफॉर्मेशन, ये पिंकी सुशीला के दाएं दूसरे स्थान पे बैठी है, तो ये सुशीला है, इसके दाएं पे दूसरा स्थान, पहला स्थान दूसरा स्थान, ये आपकी पिंकी आ गई। ठीक, अब बच्ची कौन? अब सारा हो गया, देखो 1 2 3 4 5, एक बंदा बचा है, कौन बचा है भाई देखते हैं। पुष्पा हो गई, पूनम हो गई, पुष्पा, देखो पुष्पा हो गई, पूनम हो गई, पिंकी हो गई, रिंकी हो गई और सुशीला हो गई। अब बच्ची कौन है देख लेते हैं भाई, सुधा। तो सुधा को भाई कहां बैठाओगे, ये है सुधा, पोजीशन पहले आपने बना रखी है, ठीक है, सुधा ऐसी डी कर दो। अब पूछा क्या भाई, पुष्पा के ठीक सामने कौन बैठी है, पुष्पा के ठीक सामने देखो मैंने यहां पे इससे बनाया हुआ है, तो सेम आप याला एरो चेक कर लो। तो पुष्पा के सामने कौन है, सुशीला, एस यू एस फॉर सुशीला, एस यू डी फॉर सुधा। तो सुशीला कहां पे भाई, ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी के आपका राइट आंसर है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब आपका लास्ट क्वेश्चन बचा है, उसको देख लेते हैं एक बार। ये देखो अभी वाला सवाल, इसमें क्या है, ए बी सी डी ई एफ एंड जी आर सीटेड इन अ रो फेसिंग ईस्ट। ये थोड़ा नया दिया आपको, ठीक है। तो एक रो में बैठे हुए ये और ईस्ट की तरफ को फेस कर रहे हैं। तो आपको पता है कि यहां पे अगर आप इसका डायरेक्शन बनाएंगे, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है। अब ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से, ए बी सी डी ई एंड एफ, ए बी सी डी ई एफ एंड जी, सॉरी कितने लोग हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। अब वो उनका मुंह कहां की तरफ को है, ईस्ट की तरफ को, यानी कि वो इस तरह से बैठे हुए हैं। सबका मुंह ईस्ट की तरफ को है, ठीक है, इस तरह से बैठे हैं। कितने लोग हैं भाई, 7 लोग, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। अब क्या बोला भाई, सी इज सीटेड टू द इमीडिएट राइट ऑफ डी। तो सी जो है वो डी के इमीडिएट राइट में है, राइट। तो अब एक चीज समझो, पहले दाया बाया समझ लेते हैं यहाँ पे। तो आप इस तरह बैठे हुए ईस्ट में, ठीक है, आपका डायरेक्शन ईस्ट में है। तो अगर आप नीचे जा रहे हो तो दाएं जा रहे हो, ऊपर जा रहे हो तो बाएं जा रहे हो, ये बायां लेफ्ट और यहां राइट, करेक्ट। अपने को इमेजिन कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो सी कहां है भाई, सी डी के राइट में है। तो जो सी है वो डी के राइट में है, लेकिन अभी हम इसको फॉर्म नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते भाई, हमको पता ही नहीं ना कहां से स्टार्ट करना है। तो देखो यहां देखते हैं, सी डी के एकदम राइट बाएं बैठा है, राइट दाएं बैठा है, बी पंक्ति के एकदम छोर पर बैठा है, ठीक है। सी, अब मैं मान लो इसे भी स्टार्ट करता हूं, सी डी के एकदम दाएं है, पेन चेंज कर लेते हैं, सी डी के एकदम दाएं है। तो मान लो मैं सी यहां पे बनाता हूं, या एक काम कर लो, इस पूरे को हटा लो और नॉर्मली ड्रॉ कर लो, क्योंकि आपने अगर पोजीशन पहले बता दी तो आप उसको भर नहीं पाओगे। तो जो सी है वो डी के राइट है, डी ऊपर सी नीचे, ठीक। उसके बाद बी पंक्ति के एकदम छोर पर है। तो भाई दो छोर है, एक तो ऊपर का छोर एक नीचे का छोर। तो एक तो मैं इसको ड्रॉ नहीं कर सकता अभी, ठीक है, इसको बाद में देखते हैं। हाँ, एक आप रफली ट्राई कर सकते हो, चलो भाई इसको ऊपर ले लेते हैं। अगर आप इसको ऊपर लेते हो तो उससे बनाते हैं, अगर ऊपर वाला गलत हो गया तो नीचे से बनेगा, ठीक। बी पंक्ति के एकदम छोर पर बैठा है और उसके पास ई बैठा है, तो ई यहां पे आएगा, उसके पास बैठा है भाई, ठीक। और उसके बाद क्या है, जी ई और एफ के बीच में बैठा है, जी ई और एफ के बीच में बैठा, तो ये बात गलत होगी। तो जी ई और एफ के बीच में आ नहीं पाएगा यहां से, तो आपको करना क्या होगा, इसको इरेज करना पड़ेगा। आप इसको हटा दो, तो यानी बी सबसे नीचे आ गया और ई उसके पास आ गया, और जी ई और एफ के बीच में बैठा, तो जी यहां आ गया, एफ यहां आ गया। समझ रहे हैं आप? अब क्या बोला उसने, उसके बाद डी दक्षिणी सिरे से तीसरे नंबर पर बैठे हैं, डी दक्षिणी सिरे से, डी दक्षिणी सिरे से, दक्षिण सिरा आपका ये है, तो तीसरे नंबर बैठा है, तो ये बात तो फिर गलत हो जाएगी। एक बार दोबारा करते हैं, ठीक है, नो नीड टू वरी। अब देखो सी डी के एकदम दाएं बैठा है, सी ये डी है और सी आपका दाएं, ठीक। अब देखो बी पंक्ति के एकदम छोर पे बैठा है, तो अभी मैंने बी को ऊपर लिया था यहां पे, अगर मैं ऊपर ही लूं अभी, ठीक। बी पंक्ति के एकदम छोर पे बैठा है और उसके पास ई बैठा है, ठीक है। तो अगर मैं ई को बनाऊं यहां पे, तो बी को थोड़ा ऊपर ले लेते हैं और ई यहां आ गया।
अच्छा पहले गलती क्या ही बताता हूं आपको, मैंने ना इसको बिल्कुल डी के पास में बैठा देता, तो उससे हुआ क्या कि भाई मुझे यहाँ पे स्पेस नहीं दिखा, और इस वजह से मैंने कहा कि भाई अब तो बैठने की जगह ही नहीं है तो कैसे बैठेगा। तो ये अपनी तरफ से कुछ भी एज्यूम नहीं करना है आपको, जैसा बोलना है वैसा चलो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे पहले गैप कम लिया और मैंने बोल दिया कि भाई पॉसिबल नहीं है, लेकिन गैप आपने कम क्यों लिया, आपको इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। वो जल्दबाजी में कुछ ऐसी गड़बड़ी ना करो, अगर ऐसा हो गया तो सब कुछ गलत हो जाएगा। तो भाई बी जो है वो ई के पास बैठा है और जी जो है वो ई एफ के बीच में है, तो यहां पे आपका आ गया एफ, ठीक है, ये एफ आ गया, नो नीड टू वरी, ठीक, ये एफ आ गया। अब उसके बाद क्या बोला उसने, डी दक्षिण सिरे से तीसरे नंबर पे है, तो दक्षिण सिरे से तीसरा नंबर ही आ गया, तीसरा, दूसरा तो पहला नंबर बचा है भाई, अभी पहला नंबर बचा है, कितने लोग हो गए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, एक रह गया, कौन सा रह गया भाई, ए रह गया, तो ए यहां आ गया, करेक्ट। तो यहां पे मैं इसको साइड में लिख दे रहा हूं, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो यहां पे साइड में लिख लो है, खत्म। तो उसने पूछा क्या भाई, जो एकदम छोर पर बैठे हुए हैं वो कौन है, हु आर द पर्सन सीटेड एट द एक्सट्रीम एंड्स, तो भाई बी और ए ये दोनों एकदम छोर पे बैठे हैं, तो बी और ए देखो ऑप्शन बी, तो बी और ए दोनों एकदम छोर पे बैठे हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, जितने ज्यादा आप ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी आएगी, राइट। तो आज के सेशन में इतना ही, बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय, टाटा।